हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी गुड विशेस की वजह से मैं आंचल झा बिल्कुल ठीक फिट एंड फाइन हूँ। आज एक ऐसी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन की है। और जैसे हम देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें हम सुनते हैं कि अरे वो तो करोड़पति है, अरे जैसे टाटा, अंबानी, बिरला, है ना, जो भी है, ये हमें दिखता है अरे इनके पास तो बहुत पैसा है। लेकिन इनके पीछे का जो एक स्ट्रगल होता है ना, कहते हैं कि इन्होंने जो मेहनत की होती है, जो इस एक 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 एम्पायर को खड़ा करने में जो पीछे की एक कहते हैं ना, जो इन्होंने पीछे का जो एक, कहते हैं ना, जो इनकी नींव होती है, कहते हैं कि एक इमारत जो ऊपर से दिखता है वो तो दिखने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन उस इमारत की नींव के नीचे जो ईंट रखी है, उस ईंट के दर्द को, उस ईंट ने जो सेक्रीफाइस किया है, उसकी वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टोरी है ऐसे ही गुजरात के एक अरबपति खरबपति परिवार के एक बेटे की। बेसिकली ये एक ऐसा परिवार है जिसके पास धन दौलत शोहरत सब कुछ है, लेकिन इनके घर में एक, जो इनके दादाजी हैं, वो हमेशा स्टार्टिंग से उन्होंने अपना एक कल्चर, अपना एक जो ट्रेडिशंस होता है, जो अपने घर का जो माहौल होता है, किस तरीके से बच्चों की परवरिश करनी है, किस तरीके से उनको स्टार्टिंग से ही रियल लाइफ में उतारना है और किस तरीके से उनको ज़िंदगी की रियलिटी का पता होना चाहिए, वो चीज़ किस तरीके से उनको सिखानी है, ये इनके ग्रैंडफादर को बहुत अच्छे से पता था। इनके ग्रैंडफादर ने अपने घर में कुछ रूल रेगुलेशंस जो हैं वो रखे हुए थे कि घर में जब भी कोई आएगा तो उस उन्हें जो खाना सर्व करना होगा वो घर के बड़े नहीं करेंगे। तो घर का जो भी बच्चा होगा, वो जो भी लड़का होगा, छोटा लड़का होगा या बच्चा होगा, उसको ट्रेनिंग के लिए वो खाना सर्व करना शुरू करेगा, वो खाना मतलब सर्व करेगा। दूसरी चीज़ कि किस तरीके से आपको रियल लाइफ का, आपके पास कहते हैं 50,000 गाड़ियां हैं, नौकर है, चाकर है, हर चीज़ है, लेकिन आपको रियल लाइफ में आपको सरवाइव कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग उनके घर में बचपन से ही देनी शुरू की जाती थी। धीरे 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 एक्चुअली आपको मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाता था कि किस तरीके से आपको अगर ज़रूरत पड़े, तो अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो भी आपको कैसे सरवाइव करना है। तो उनके घर में एक यही एक परंपरा थी कि जब भी कोई बच्चा बिजनेस, क्योंकि वो बिजनेस जो था वो काफ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था, तो जब भी बच्चा बड़ा हो जाता है, स्कूल कॉलेजिंग उनकी फिनिश हो जाती है और उनको जब बिजनेस में आना होता है, तो बिजनेस में आने से पहले 45 डेज का एक चैलेंज दिया जाता है कि बिना किसी भी फैसिलिटीज़ के 45 डेज आपको जो है लोकल जो लाइफ होती है, जो रियल लाइफ होती है, ना तुम्हें ना ही घर, ना पैसा, ना गाड़ी, कुछ नहीं, खुद आपको अर्न करना है और खुद आपको सरवाइव करना है कि लाइफ की रियलिटी का आपको पता चले। तो इस घर में 3 बेटे होते हैं और उनके ग्रैंडफादर ने भी ये चीज़ की होती है, 45 डेज चैलेंज उनके फादर ने भी, और उनके 2 भाई, जो बड़े भाई हैं, उन्होंने भी। तो अब इस घर के सबसे छोटे बेटे की बारी होती है। कंप्लीट होती है ग्रेजुएशन, जो है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद उनको बिजनेस में जो है उतारना होता है। तो उसके लिए उनके जो है ग्रैंडफादर उसको एक टास्क देते हैं कि तुझे 45 डेज खुद को सरवाइव करना है, तुझे एक जस्ट एक 5,000 का अमाउंट दे दिया जाएगा। उस 5,000 के अमाउंट में तुझे अपना रहना, खाना, पीना सब कुछ करना है, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड की तुझे 45 डेज जो है वो अलग अलग जगह पे जॉब करनी है, और एक जगह पे आपको 1 हफ्ते से ज़्यादा जॉब नहीं करनी है। 1 हफ्ते आपने एक जगह जॉब कर ली, फिर आपको दूसरी जॉब सर्च करनी है, फिर वहाँ 1 हफ्ते करनी, ऐसे करके आपको 45 डेज जो है वो जॉब करनी है। और आपको एक छोटा सा की पैड दे दिया जाएगा, उस की पैड से दिन के एंड में या एक बार आपको ये बता दिया जाएगा, आपको ये कॉल करके ये बताना है कि हाँ मैं इस जगह रह रहा हूँ और मैं सही सलामत हूँ, कि कल को कोई प्रॉब्लम आए तो हम आ सके। बट आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन देनी है, और बाकी आपको ये जो 45 डेज है, आप फैमिली से बिल्कुल डिटैच हो, बिल्कुल
कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी रियल लाइफ में आपको कहाँ सोना है, फुटपाथ पे सोना है, फुटपाथ का खाना खाना है, जो करना है वो आपका, वो खुद का टास्क है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि इन 45 डेज में आपको 1 वीक अपना खुद का बिजनेस करना है, ठीक है। तो ये उनको टास्क दिया गया था। तो इस सब घर का जो सबसे छोटा बेटा था, इसको ये टास्क दिया गया, और उसकी एक टिकट जो है वो बुक करा दी गई थी, जो कि नॉर्मल जो लोकल ट्रेन जो होती है ना, जो पैसेंजर की जो बिल्कुल लोकल ट्रेन होती है, उसमें उसकी एक सीट बुक करा दी जाती है और उसको ये टिकट्स दे दिया जाता है, और किस लोकेशन पे उसको जाना है ये भी नहीं बताया जाता। ये आपको पता चलेगा जब आप रेलवे स्टेशन पहुंच जाओगे। तो वो अपना एक बैग पैक करता है और उसकी फैमिली उसको एक कीपैड फ़ोन और जेब में 5,000 रुपीज़, 2 चिप्स के पैकेट और एक वाटर बोतल दे देती है। और जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो बेसिकली उनको लोकेशन बताई जाती है कि जो आप को कौन से स्टेशन पे जाना होता है। कुछ वहीं का आंध्र प्रदेश के आसपास का कोई एक लोकल एक एरिया बताया जाता है, वहाँ पे जाना होता है। तो वो उस ट्रेन में पहुंच जाते हैं फर्स्ट टाइम, जिसने हमेशा आज तक एरोप्लेन से ट्रैवल किया होता है, एकदम लग्जरी लाइफ जी होती है। अब उसने फर्स्ट टाइम जो है पैसेंजर ट्रेन में ट्रैवल किया। अब जब वो ट्रैवल करके वो उतरा, अब उतरने के बाद अब उसका दिन जो है उसका रूटीन स्टार्ट हो जाता है। रूटीन स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है कि आपको रहने के लिए जो है वो एक घर देखना होता है। घर देखना है रहने के लिए। जब वो फाइंड करता है रहने के लिए घर, तो उसको कोई घर नहीं मिलता। 8-9 घंटे घूमते 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 फिर उसको एक घर मिलता है, उसको घर मिलता है। एंड वो अपना एक पीजी टाइप्स का जो होता है वो मिलता है, एंड उस पीजी में वो अपना रहते हैं। और रहने के बाद वहाँ पे वो जो है अगले दिन वो पूरा अपना जॉब जो है वो सर्च करता है। उसको जॉब वहाँ पे नहीं, फर्स्ट डे जो है वो नहीं मिलती। शाम को उसे एक क्या कहते हैं, एक गुजराती एक रेस्टोरेंट होता है, वहाँ पे उनको एक काम मिल जाता है, क्योंकि वो जिस फैमिली से आते थे वहाँ पे उनको अच्छा सा खाना वाना बनाना है, और रेस्टोरेंट में किस तरीके से जो है वो गेस्ट को अटेंड करना है, वो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी आती थी। तो उनको वो चीज़, जिसकी वजह से उसको जॉब मिल जाती है। इवनिंग में वो अपने पीजी में जाता है और पीजी में जाके वो अपना सो जाता है। जब वो सोता है तो एक रात के 3 या 4 बजे करीब एक ड्रिंक करके एक पर्सन आता है, और वो बहुत डर जाता है, बहुत शोर शराबा की वजह से। तो वो ड्रिंक में वो बंदा उसके फेस पे थोड़ा हिट भी करता है, एंड वो बहुत डरा होता है। आज से पहले उसने कभी ऐसा देखा नहीं होता, हमेशा फैमिली होती है। बट वो शांत होकर वहीं लेट जाता है, वो कुछ नहीं कहता। एंड अगले दिन जब सुबह होता है तो वो जिस भी इंसान ने ऐसा किया होता है उसको सॉरी भी बोलता है। वो उठता है और अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। जिस रेस्टोरेंट में वो जॉब करता है वहाँ पे वो बहुत अच्छे से जॉब करता है, और सारे लोग बहुत खुश होते हैं। एंड खुश होने के बाद उसका जो ऑनर होता है वो उसे बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और डेली बेस पे उसको पैसे मिलते थे। तो सो उसको डेली बेस पे अपना कुछ जो भी 1 वीक के अकॉर्डिंग उसको पैसे जो होता है वो उसको मिल जाते हैं। वो वहाँ पे जॉब कैसे छोड़ता है, वो कहते हैं कि मुझे जो है वो यहाँ साथ के मतलब मेरी जो फैमिली है वो बहुत, शायद मम्मी बहुत बीमार है, और बीमारी की वजह से मुझे जल्दी जाना होगा। तो वो ये कह के वहाँ से जॉब छोड़ देता है, क्योंकि अब सेकंड जॉब, 1 हफ्ते से पहले उसको जॉब जो है वो ज्वाइन, 1 हफ्ते से पहले वो जॉब छोड़ नहीं सकता था। नेक्स्ट वो जो है वो जॉब फिर सर्च करता है। अब जब दोबारा जॉब सर्च करनी है तो इतनी ईजली तो जॉब उसे मिलेगी नहीं। तो बट अब उसको एक जो है वो जॉब कहाँ मिलती है, जॉब जो है वो उसको मिल रही है। अब जब वो दोबारा सारी चीज़ें सर्च कर रहा है और ओवरऑल, तो वहाँ पे उसको जॉब मिलती है जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं ना, उसकी एक मॉल है, वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं। तो उसको सेल करना है और बिलिंग्स वगैरह करनी है, ऐसा कुछ जॉब मिलता है। तो वो वहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है वो सेल वेल कर रहा होता है ना, वहाँ पे चीज़ों को बता रहा होता है।
तो वहाँ पे जो है मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो वहाँ पे जो उसका ऑनर होता है, वो ऑनर एक बार देखता है कि ये लड़का तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो वो उसके पास जाता है। वो कहता है कि अच्छा मुझे कुछ चीज़ मतलब कोई चीज़ लेनी है, कुछ मीठा खाना है, तो वहाँ पे मैं क्या खा सकता हूँ। तो वो उसको बताता है कि दो चीज़ वहाँ की बहुत फेमस होती है। तो वो उसको बताता है कि सर आप ये चीज़ खा सकते हैं। तो वो कहता है कि मुझे तो सिर्फ एक चीज़ खानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ कि गुलाब जामुन और रसमलाई। तो वो कहता है कि सर देखिए, अगर आप एक चीज़ ट्राई करेंगे तो दूसरी चीज़ कहीं ना कहीं आपको मिस कर देंगे, और आपको ये लगेगा हाय मैं इसकी जगह वो खा लेता। सो दैट कि आप दोनों चीज़ आप ट्राई करें, थोड़ी थोड़ी सी ट्राई करें, फिर आप दोनों चीज़ ट्राई करें। तो उसका जो बोलने का वे था और सेल करने की चीज़ थी, वो उसके ऑनर को बहुत अच्छी लगती है। तो वो क्या करता है उसको वो क्या कहते हैं जब अच्छी लगती है तो वो वहाँ से चला जाता है, और ऑनर जो है अपने मैनेजर को बुलाता है कि वो जो नया लड़का है उसको ऊपर भेजो। तो उसके कैबिन में जाता है, और जब कैबिन में जाता है तो वो डर रहा होता है। वो डर रहा होता है, एंड फिर वो ऑनर कहता है डरने वाली कोई बात नहीं है, यू आर रियली वेरी नाइस पर्सन, सो दैट आई गिव यू द वन ऑफर। आपको मैं किसी अच्छी जगह जो है ट्रेनिंग के लिए भेजूंगा, और ट्रेनिंग के बाद जो है वो अगर आप यहाँ पे अच्छे से करेंगे तो मैं आपको एज ए मैनेजर जो है वो आपको पोस्ट दे दूंगा। वो बहुत खुश होता है। आता है ये बात जो रियल में जब एट प्रेजेंट जो मैनेजर होता है उसको ये बात पता चल जाती है। जब ये बात पता चल जाती है तो वो मैनेजर उसको ज्वेलस फील होती है, और वो उसकी नाइट शिफ्ट डाल देता है। अब नाइट शिफ्ट में बच्चे उस इंसान के पास ना गाड़ी है ना घोड़ा है ना, और घर भी बहुत दूर है, पैदल आना पैदल जाना, फिर भी वो उस चीज़ को कंटिन्यू करता है, और 1 वीक हो जाता है। तो 1 वीक के बाद यहाँ पे डेली बेसिस नहीं था उसका। तो 1 वीक के बाद वो बोलता है कि मुझे अर्जेंटली जाना है, और क्या कहते हैं सिम कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देता है, और उसको 1 वीक का 3000 समथिंग कुछ मिल जाता है, एंड वो जो है क्या कहते हैं वो ले लेता है। अब तीसरा हफ्ता स्टार्ट होता है, तो तीसरे हफ्ते में उसको ये 45 डेज में 1 वीक जो है उसको बिजनेस करना होता है। तो वो ये सोचता है कि चलो अब तीसरे वीक में मैं अपना एक बिजनेस कर लेता हूँ, सो दैट कि मैं थोड़ा सा चेंज भी हो जाएगा, और थोड़ा सा और भी इन लोगों में जो है वो घुल मिल जाऊंगा। तो अब बिजनेस क्या किया जाए, बिजनेस जो है उसको समझ नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया, नींबू पानी का बिजनेस का प्लान किया। तो उसने वाटर बॉटल्स ली एंड नींबू लिए, एंड साथ में एक मॉल था, वहाँ से थोड़े बर्फ़ का जुगाड़ किया, और उसने एक मेडिकल का जो एक डब्बा होता है मेडिसिन का, एंड वो डब्बा लिया और एक टेबल। उसने काफ़ी जगह सर्च किए। उसने सोचा कि बीच पे करना है, पर बीच में परमिशन लेनी पड़ती है, तो वो हुआ नहीं, क्योंकि वो परमिशन मिलने में ही 12 डे मतलब कि 12 या 15 दिन लग जाते हैं। तो उसने ये डिसाइड किया कि वो फुटपाथ पे ही एक जगह थी, वहाँ पे वो नींबू पानी सेल करेगा। तो उसने क्या किया, आसपास नींबू पानी जो सेल था, क्योंकि ऑब्वियसली सुबह से तो कोई पानी पीता नहीं है, तो 11-12 बजे से ये सेल करनी शुरू करी। और आसपास जो है उसने थोड़े छोटे एक पोस्टर लगा दिए कि ये नींबू पानी का सबसे मज़ेदार नींबू पानी का स्टॉल है, इस टाइप से। काफ़ी लोग जो है वो अप्रिशिएट भी कर रहे थे, बट इतना इजी टास्क नहीं था, क्योंकि बर्फ़ जो बार बार घुल जाती थी, तो बर्फ़ लेने के लिए बार बार, क्योंकि नींबू पानी ठंडा नींबू पानी जो शिकंजी जो होता है वो चाहिए होता था, बार बार दूर जाना, फिर भाग के आना, फिर यूज़ करना, फिर जाना। तो इस तरीके से इट्स नॉट इजी टास्क, बट एक टेबल था, और एक टेबल था और एक मेडिसिन टेबल, ठीक है, और उसके ऊपर एक जस्ट मेडिसिन का एक डब्बा। दैट्स इट। कि आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, जो हम आइसक्रीम्स खाते थे कई बार, एक छोटे से डब्बे में लोग बेचते थे ना, उसी टाइप। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, और 45 डिग्री में धूप में जो बंदा हमेशा एसी में रहा है, एक सिर्फ टेबल है और एक डब्बा है, और रोड साइड बैठा हुआ है, और धूप जो है पड़ रही है बिल्कुल काला नीला पीला। तो सोचे, मतलब आप इमेजिनेशन लगे, मतलब इमेजिनेशन कर सकते हैं कि क्या चीज़ हुई होगी। बट उसको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग आ रहे थे, बातें कर रहे थे, है ना, उस टाइप से। एक हफ्ता किसी तरह निकलता है। निकलने के बाद अब उसको वापस जॉब जो है वो फाइंड करनी होती है। तो जॉब फाइंड करनी होती है, तो उसको एक आइसक्रीम पार्लर में जो है वो जॉब मिल जाती है। तो आइसक्रीम पार्लर में 2 या 3 दिन ही होते हैं, एंड जब वो आइसक्रीम पार्लर में जो कट 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 करके जो आइसक्रीम बनाते हैं, वहाँ पे 2-3 दिन होते हैं। तो इतनी देर में जो है वहाँ पे पता चलता है कि एक कोई फ्लू, जैसे कि कोविड होता है उस तरीके से वहाँ पे कोई फ्लू फैला हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो वो अपने जो है भाई को फ़ोन करता है कि भाई ऐसी सी बात है। तो उसका भाई कहता है ठीक है, मैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ, एंड जब तक तू वहीं पे गया, ऐसी तो मुझे कोई बात नहीं लगती। जब उसका डॉक्टर बताता है, तो
ऑन द स्पॉट फिर उसके भाई का कॉल आता कि तू वहाँ से निकल, क्या कहते हैं, तेरे को बैंगलोर जाना है। तो वो कहता है अरे 3 दिन तो हो ही गए थे यहाँ पे, एंड मैं कुछ टाइम और सर्वाइव कर लेता, बट फिर लगा कि चलो बैंगलोर वाला वेदर भी अच्छा है। तो उसके बाद एयरप्लेन की एक टिकट आ जाती है, एंड उसको अपना सारा मैनेज, वो जो चीज़ें हैं वो लेके वो निकल जाता है। बैंगलोर पहुँचता है, अब उसके जेब में 6,000, जब वो वहाँ से निकलता है तो 6,000 रुपीज़ उसके पास होते हैं। एंड 6,000 में वो क्या करता है कि जब वो एयरपोर्ट पहुंचता है तो एयरपोर्ट से उसको जहाँ जाना है वहाँ के लिए जो टैक्सी ड्राइवर है उससे वो बार्गेनिंग करना शुरू करता है, तो वो 1,800 रुपये मांगता है। तो वो ले दे के वो कुछ 1,000 रुपये में बात क्लियर हो जाती है। तो 1,000 रुपये यहाँ चले गए, अब बचे उसके पास 5,000। तो पूरे जब वो बैंगलोर पहुँचता है, कहते हैं ना बड़े शहर की बड़ी बात होती है, वहाँ पे उसको कोई रूम वूम रहने का कोई मिल ही नहीं रहा था सस्ते में, बैंगलोर ऐसी जगह है। अब वो कोई छोटा मोटा जगह ढूंढ रहा था, तो 7-8 घंटे घूमने के बाद उसको एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे वो रह सकता था, बट वो किराया उसका 5,000, इसके जेब में थे कुल 5,000, अगर वो उसको दे देता तो सरवाइव कैसे करता। तो किसी तरीके उसने उस मकान मालिक को मनाया, उसने कहा ठीक है मैं 3,000 आपको अभी मैं वो करता हूँ, और जो है वो 5,000 था, तो उसने बोला कि ठीक है मैं आपको 2,000 अभी दे देता हूँ, बाकी जैसे मेरे पास पैसे आते रहेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। तो वो मानता नहीं है वो कहता कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ऐसा कर मुझे तू 3,000 रुपये दे दे, बाकी जो है वो मैं बाद में मैनेज कर लूँगा। सो दैट कि अब वो उसको 3,000 रुपये दे देता है, 3,000 रुपये दे देता है, और फिर वो अपना अगला दिन शुरू करता है। जब वो वहाँ पे जाता है तो लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होती है, लाइफ सच में बहुत ज़्यादा टफ होती है। और वो इन दिनों वो जस्ट क्या खाता था ब्रेकफास्ट लंच डिनर में, जो उसने जो स्टोरी में उसने शेयर की, उसने ये बताया कि वो लंच में जस्ट कि आपका जो डोसा होता है वो खा लेता था, ब्रेकफास्ट में कुछ भी नॉर्मल चाय वाय रोड साइड की पी ली, एंड डिनर में कभी हुआ तो खा लिया, नहीं तो लेट हुआ तो वो भी नहीं खाया, पानी पी के सो गए। ठीक है, ये था उसका सरवाइव करने का जो था एक टर्म्स था। सो उसके बाद जब वो बैंगलोर में आया तो पहले तो एक दिन वो पूरा जॉब सर्च करा, उसको कहीं जॉब नहीं मिली। फिर उसको एक कपड़े की शॉप में उसको जॉब मिल गई, जहाँ पे उसको रोज के पर डे के 1,500 शर्ट्स जो थी उसको फोल्ड करनी होती थी। ठीक है, तो सो फोल्ड करनी है। और मॉल में जब हम जाते हैं, आपने देखा होगा हम लोग लेते एक या दो चीज़ें, बट 10 चीज़ें ट्राई करके देखते हैं, और ट्राई करके उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, ऐसे ही रख देते हैं, फिर उसको पूरा फोल्ड करना होता है ना। तो उसका ये काम था। एंड सो जब उसको वहाँ पे 3-4 दिन हुए, 4 दिन हो गए, तो अभी उसके बाकी जो 40 डेज थे, उस 40 डेज में उसको 5 दिन रहते थे। तो उसने देखा कि उसके ब्रदर्स वहाँ पे उसको लेने आए हैं। ठीक है, जब ब्रदर्स लेने आए, जब वो मॉल में एक सेल करने के बाद वो जो है बिलिंग्स करा रहा था, तो काउंटर पे खड़ा था, तो पलट के देखा तो उसके दोनों बड़े भाई एल्डर ब्रदर्स थे वहाँ पे। वो देख के बहुत इमोशनल हो गया, और बहुत ही ज़्यादा एक अलग सा मोमेंट्स था। सो ये जो जर्नी थी उसकी वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस थी। अगर मैं किसी अ, मैं बात करूं, अगर हम अपने बच्चों को किसी हायर कॉलेज में या कहीं किसी मैनेजमेंट या किसी अलग चीज़ की स्टडी या कोर्स वगैरह कराते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जब हम रियल लाइफ से जब हम उनको फेस कराते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस, वो जो लर्निंग, वो जो स्किल उनके अंदर आती है, वो लाइफ में कभी भी कहीं भी कोई भी किताब आपको नहीं दे सकती। किताब आपको नॉलेज देती है, बट उसको इम्प्लीमेंट रियल लाइफ में करना वो डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। सो उनकी फैमिली में ये प्रॉपरली एक ट्रेडिशंस था कि आपको रियल में एग्जैक्टली जाना है, आपको नॉर्मल पर्सन की तरह, जब एक ठेले वाला, एक रेडी वाला, और फ्रूट सेलर, या फिर जो गरीब बिल्कुल झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग, या फिर जब आप कभी उनकी 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 फीलिंग्स को, या किस तरीके से दुनिया में लोग सरवाइव कर रहे हैं,
आपको जब ये चीज़ पता चल जाएगी तो आपकी लाइफ में कभी भी कोई भी सिचुएशन है तो आप सरवाइव करना सीख लेंगे। आपके अंदर ह्यूमैनिटी आएगी, आपको पता चलेगा कि जब आप किसी बिजनेस में जाते हैं तो आपको किस तरीके से कस्टमर को डील करना है, क्या माइंड साइकोलॉजी से उस कस्टमर का साइकोलॉजी होगा और किस तरीके से वो अपने कुछ पैसे बचत करने की कोशिश कर रहा होगा या फिर किस तरीके से आपको डील करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है रियल लाइफ में उनकी फैमिली में ये चीज़ सिखाई जाती थी। आफ्टर दैट कि उसको ये चीज़, इससे पहले उसकी लग्जरी लाइफ थी, वो एक गिलास पानी मांगता था, तीन तीन लोग खड़े हो जाते, उसको कॉफ़ी पीना होता था तो वो एक की जगह तीन कॉफ़ी ऑर्डर करता था फ्रेंड सर्कल में, जो मर्जी गाड़ी जब मर्जी उठे। वो सभी अभी सिर्फ वो एक 21 साल का एक लड़का है और उसने बताया कि अब नेक्स्ट टाइम जब मैं 1 रुपये खर्च करूँगा तो मुझे उसकी वैल्यू पता होगी कि वो 1 रुपये किस तरीके से कमाए, और आज जो इतना बड़ा एम्पायर मेरे हमारी फैमिली ने खड़ा किया उसके पीछे के जो हार्ड वर्क है वो क्या है, और किस तरीके से इसकी वैल्यू करनी चाहिए और किस तरीके से इसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है, देखिए, एक तो उनके ग्रैंडफादर का जो माइंड था वो ये था कि सर एक शॉप में आप 1 महीने जॉब करके वो एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। एक हफ्ते एक हफ्ते आप जब आप डिफरेंट डिफरेंट जगह काम करते हो, एक आपने सुना होगा कि ट्रैवलिंग जो है आपको बहुत सिखाती है। सेम चीज़ अगर आप डिफरेंट 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 जगह जॉब करते हैं तो वहाँ पे डिफरेंट तरीके के लोग होते हैं। तो डिफरेंट तरीके के लोग से जब आप कनेक्ट करते हो तो आपको रियल एग्जैक्टली पता होता है। देखिए, एक एक सोसाइटी में आपको रहना और एक रियल लाइफ में जब आप बिल्कुल डाउन होके जब चीज़ें सीखते हैं तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो मतलब मुझे लगा कि हर एक फैमिली में जो हमारे हमारे खुद का जो कल्चर है, जो आजकल जिस चीज़ को हम कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, तो उस कल्चर को ऑलवेज फॉलो करना चाहिए। और हमें बच्चों को ये नहीं कि अच्छा ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों नहीं। हमारे जो पूर्वज जिस चीज़ से कनेक्टेड थे उसको कनेक्शंस को हमेशा बना के रखना चाहिए। और हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास पिज़्ज़ा बर्गर नहीं है तो हम एक रोटी के साथ भी कैसे अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, और कभी हमारे पास वो रोटी भी नहीं है तो एक गिलास पानी पी के हम कैसे जी सकते हैं। ये जो आप देखते हो इतने बड़े बड़े कंपनीज होती है, इतने बड़े बड़े होटल्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उनके पीछे जो जिस बंदे ने इसकी शुरुआत की होती है, वो जो ईंट होता है जिसके ऊपर पूरा एम्पायर खड़ा होता है, उस ईंट ने कितना मेहनत की है उसको आपको फील करना है और उसी की तरीके से आपको मेहनत करके अपने एम्पायर्स को और आगे बढ़ाना है। तो दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ आपको एक ही फील्ड में कभी भी ये ना सोचे कि इसी फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपीरियंस लेना है। आप डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स का जब एक्सपीरियंस लेते हैं तो आप अपने स्किल को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। क्यों दादाजी ने बोला कि आपको सिर्फ एक हफ्ते एक काम करना है, और क्यों दादाजी ने बोला कि आपको एक हफ्ते जो है वो बिजनेस भी करना है। आपके पास कुछ नहीं है फिर भी आपको बिजनेस करना है ना। तो ये सारी चीज़ें टेक्निक्स होती है जो कि आपको अपने बच्चों में स्टार्टिंग से डालनी चाहिए। कि आपके पास आजकल का जो इन्वायरमेंट में है, कि अगर आजकल जो मेंटल ट्रोमा इतना ज़्यादा हो रहा है, लोग मेंटल डिप्रेशन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको एक सेट ऑफ लाइफ मिली हुई है, एक कंफर्ट जोन मिला हुआ है, और जैसे उस कंफर्ट जोन से वो बाहर निकलते हैं तो वो एकदम तिलमिला से जाते हैं। सो दैट कि यंगस्टर में एक डिफरेंट एनर्जी होती है, उनको इस तरीके से हमें समझाना चाहिए या उनकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी सिचुएशन आए आप ज़िंदगी जी सकते हैं। तो अगर जिस दिन आपके अंदर ये चीज़ आ गई तो आपके अंदर एक डर फेयर निकल जाएगा, और कुछ भी हो, आपको एक बार आप गिरे हो, दूसरी बार खड़े होंगे, दूसरी बार गिरे हो, तीसरी बार, वो जो जीने का जज्बा है और ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का जज्बा है वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और उसके बाद उसने उस लड़के के वर्ड्स थे कि ज़िंदगी में कुछ भी हो तो मैं अब पैसे खर्च करने से पहले सोचूंगा जब भी 1 रुपये उसकी वैल्यू, और किस तरीके से। हाँ, दूसरी चीज़ जो उसने बोली कि फिर जब उसने जो उसने अपना कंपनी ज्वाइन किया तो उसने बोला कि सबसे बड़ी बात जो मैंने सीखी कि 15,000 जो मेरी सैलरी थी, उस सैलरी में मैं अपना गुजारा कर नहीं पा रहा था। तो मेरी कंपनी में जो वर्कर्स काम करते हैं तो 15,000 में वो उनकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, स्कूल जाते, वो कैसे सरवाइव कर पाते, वो भी तो उनकी वजह से हमारा जो है वो एक
कंपनी चल रही है तो 15,000 तो किसी की सैलरी होनी ही नहीं चाहिए, राइट। सो दैट की बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद उसने चेंजेस किए, वो नॉर्मली अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ जाता था, उठता था, बैठता था, कनेक्ट करता था एज अ फैमिली। तो और भी उस चीज़ को जो है वो ग्रो किया और उसकी कंपनी आज बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कर रही है। मुझे लगता है कि अगर वो चाहते या कि वो उनके ग्रैंडफादर या फादर चाहते तो लग्जरी है, इतना पैसा है, मेरे बच्चे को काम करने की क्या ज़रूरत है, एटीट्यूड, ईगो। बट ऐसा नहीं, बहुत ही हम्बल, बहुत ही पोलाइटली उन्होंने सिखाया कि इंसान की किस तरीके से रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने काम को किस तरीके से हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। ये रियल लाइफ की स्टोरी है, एग्जैक्टली ये रिसेंट की स्टोरी है। मुझे लगता है कि एग्जैक्टली हमें भी अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं, उनकी परवरिश ऐसे ही करनी चाहिए। किस तरीके से उनको बताना चाहिए कि सारी फैसिलिटीज़ जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन भी आप कैसे सरवाइव कर पाएंगे, तभी आप एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। चलिए आज का वीडियो मैं यहीं क्लोज करती हूँ। मैं जल्दी आऊँगी कहीं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जहाँ रहे खुश रहे।